अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा पस जब बलगना वो तलाक वाली औरतें पहुँच जाएं अजलहुन्ना अपने इद्दत के इख्तिताम को फ़अम्सिकूहुन्ना पस तुम रोके रखो उन तलाक वाली औरतों को अपनी ज़ौजियत में बिमारूफिन शरीयत के कानून के मुताबिक औ या फारिकूहुन्ना जुदा कर दो उनको अपनी ज़ौजियत से बिमारूफिन शरीयत के कानून के मुताबिक। व अशहिदू और गवाह बना लो यानी रजू करते वक़्त या फिर छोड़ते वक़्त गवाह बना लो मर्दों को कितने ज़वई दो अदलिन इंसाफ वाले मर्दों को मिनकुम तुम मुसलमानों में से। व अकीमुश शहादता और कायम रखना गवाही को ए गवाहों यानी गवाहों से लपाक फरमा रहे हैं। अकीमुश शहादता और कायम रखना गवाही को लिल्लाही अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर औरत की जब इद्दत ख़त्म होने के करीब हो तो अब भी मौका है, सोच समझ कर आखिरी फैसला करो। अगर जो करके उसे पास रखना है यानी अपने पास रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन मकसद जो है वो हुस्न माशरत हो, ना कि उस औरत को तकलीफ़ पहुँचाने का मकसद हो। और अगर रजू करने का इरादा नहीं है तो भी उसे अच्छे बर्ताव के साथ इद्दत गुजारने का मौका दो, ताकि उसकी इद्दत जब ख़त्म हो जाए यानी ख़त्म होने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे निकाह कर ले। उस वक़्त जो भी फ़ैसला कर लो रजू करने का या फिर छोड़ने का, तो उस वक़्त क्या करो, दो काबिल एतमाद आदमियों को उस पर गवाह बना लो जो तुम्हारे मुसलमानों में से ही हों, और उनको अपने फ़ैसले से आगाह करो ताकि तुम्हारा फ़ैसला जो है वो शक व शुबा से पाक हो और बाद में कोई मुश्किल ना पेश आए। फिर से देखें, फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़िन व अशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम व अक़ीमुश शहादता लिल्लाह। बस जब वो तलाक वाली औरतें पहुँच जाएं अपनी इद्दत के इख्तिताम को, बस तुम रोके रखो उनको अपनी ज़ौजियत में शरीयत के कानून के मुताबिक, या फिर जुदा कर दो उनको अपनी ज़ौजियत से शरीयत के कानून के मुताबिक। और गवाह बना लो यानी रजू करते वक़्त या फिर छोड़ते वक़्त दो इंसाफ वाले मर्दों को अपने मुसलमानों में से, और कायम रखें यानी गवाही को अल्लाह की रज़ा के लिए। जब भी किसी अदालत में या किसी और मौका पे गवाही की ज़रूरत पड़े तो गवाहों को चाहिए कि वो किसी के दबाव में आके या फिर किसी लालच में आके गवाही से ना फिरें, बल्कि सीधी सीधी गवाही पेश करें। दालिकुम ये कवानीन है तुम्हारे लिए, युआदु नसीहत की जाती है, बिही इन कवानीन पर अमल करने की, मन उस शख्स को जो काना है युमिनो ईमान रखता, बिल्लाही अल्लाह ताला के वहदहू ला शरीक होने पर, वल यौमिल आखिरी और क़यामत यानी आखिरत के दिन की हाज़िरी पर यानी क़यामत के दिन की हाज़िरी पर। वमन यत्तक़िल्लाह और जो शख्स डर गया अल्लाह ताला से, यजअल लहू बना देंगे अल्लाह ताला उसके लिए मखरजा निकलने का रास्ता, यानी दुनिया और आखिरत के मसाइब व मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देंगे। यानी जिसने तकवा इख्तियार किया, और क्या करेंगे अल्लाह ताला, व यरज़ुक़हू और रिज़्क देंगे उसको, यानी उसकी ज़रूरत की हर चीज़ यानी मुहैया करेंगे उसको, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। मिन से हैसु जहाँ से, ला यहतसिब नहीं वो गुमान किया यानी नहीं वो गुमान रखता,
وہاں سے رزق ادا کریں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ اور جو شخص بھروسہ رکھے گا اللہ تعالیٰ پر، یعنی یتوکل علی اللہ، جو شخص اعتبار کرے گا یعنی بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ پر، فہو حسبہ، پس وہ اللہ کافی ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالغ، غالب ہے، امرہ، اپنے کام پر، یعنی پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو اپنی مرضی کے مطابق. قد جعل اللہ، تحقیق بنا دیا اللہ تعالی نے، لی کے لیے، کلی، ہر، شیء، چیز کے لیے، قدرہ، اندازہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، تحقیق بنا دیا اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے اندازہ، اور اسی اندازے کے مطابق ہر کام ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.